बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुस्लिम लीग नून ने भी ऐलान कर दिया है कि वो फ़ौज के साथ इस्टेब्लिशमेंट के साथ बैठने को तैयार हैं। वो मुस्लिम लीग नून जिनके ताहयात कायद ताहयात नाअहल मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ जो कि सज़ा-याफ्ता मुजरिम हैं, जो कि लंदन में मौजूद हैं और पाकिस्तान आने को तैयार नहीं हैं, वो मुसलसल फ़ौज पर हमले कर रहे हैं। वो तमाम तर पाकिस्तान की खराबियों का, बर्बादियों का, तबाहियों का, मसाइल का ज़िम्मेदार फ़ौज को ठहरा रहे हैं। और वो नाम ले लेकर जो है वो DGISI जनरल फैज़ हमीद साहब और आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा साहब पर इल्ज़ामात लगा रहे हैं। लेकिन अब मुस्लिम लीग नून ये कह रही है, चाहे वो ख्वाजा आसिफ हों, चाहे वो शातिक नबासी हों, कि हम इस्टेब्लिशमेंट के साथ बात करने को तैयार हैं, हम मुलाकात करने को तैयार हैं। और दिलचस्प बात तो ये भी है कि जिस जनरल कमर बाजवा को इल्ज़ामात जिन पर लगाए जा रहे हैं, कहा जा रहा है कि हम उन्हीं के साथ बैठकर बात करने को तैयार हैं। और अब सिर्फ वो कहते ही हैं कि उनसे अब ये पूछा जाता है कि आप ये बताएं कि आप तो उनको जो है, आप तो कहते थे कि हम नहीं मिलेंगे। कहते हैं हमने ये नहीं कहा था कि हम नहीं मिलेंगे, हमने ये कहा था कि छुप के नहीं मिलेंगे। तो पहले ये छुप के मिलते रहे, जो छुप के मिलते रहे उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। वो मोहम्मद ज़ुबैर हों या बहुत सारे लोगों, खुद शाहिद खान नबासी जो हैं वो भी फ़ौज के साथ मिलते रहे हैं। और अभी तक इनके बहुत से लोगों की मुलाकातों का अहवाल सामने नहीं आया। वो आहिस्ता आहिस्ता करके शायद बहुत सारी चीज़ें सामने आएंगी कि कौन कौन मिलता रहा है। हाँ, एक चीज़ अब एक सोच है पाकिस्तानियों में कि आर्मी को इन लोगों से बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए, इनसे किसी तरह की कोई बात नहीं करनी चाहिए। उसकी वजह यह है कि ये आर्मी चीफ से जब मिलकर आते हैं, बात करके आते हैं, तो आकर फिर ये उस हवाले से मुख्तलिफ खबरें जो हैं वो लीक करते हैं और अपने लोगों को एतमाद देने के लिए, अपनी पार्टी को इंटैक्ट रखने के लिए, अपनी पार्टी को टूटने से बचाने के लिए, अपने लोगों को साथ रखने के लिए ये इस तरह की बातें करते हैं कि जी हमारी मुलाकात हो गई है और फ़लाँ तारीख तक, फ़लाँ महीने तक हुकूमत जो है वो घर चली जाएगी। और ये बातें हो गई हैं, क्योंकि ज़ाहिर है वन साइडेड मौक़िफ़ सामने आता है। अब लोगों को तो नहीं पता होता कि आर्मी चीफ से मुलाकात में क्या बातें ये करके आए हैं, क्या चीज़ें तय करके आए हैं। लेकिन इनकी जानिब से किया यही जाता है कि अपनी पार्टी को इस तरह की बातें की जाती हैं। फिर वो बातें जो अपने हामी जर्नलिस्ट होते हैं उनके ज़रिए ज़राए से चलवाई जाती हैं। और फिर ये कहा जाता है कि जी फ़ौज और हुकूमत के दरमियान तो इख्तिलाफ़ात हैं, फ़ौज जो है वो इस्टेब्लिशमेंट जो है वो इस वक्त हुकूमत और वो एक पेज पर नहीं है, वो पीछे हट रहे हैं, वो ये है, वो है। इस तरह की बातें बहुत सी की जाती हैं। इसलिए बहुत से पाकिस्तानी ये समझते हैं कि फ़ौज को इन लोगों से बिल्कुल कोई बात नहीं करनी चाहिए, इनको कोई रियायत नहीं देनी चाहिए, इनको कोई डील और ढील नहीं देनी चाहिए और इनके जो केसेस हैं वो भी तेज़ी से आगे चलने चाहिए। केसेस के हवाले से कल बड़ा एक ऐलान सामने आ चुका है, जिस हवाले से पहले भी यही एक्सपेक्टेड था, और वो ये है कि 120 एहतसाब अदालतें तो फ़ौरन बनाना मुमकिन नहीं है। उसकी रीज़न यह है कि बहुत सारे पैसे चाहिए, बहुत सारे वसाइल चाहिए। लेकिन 30 एहतसाब अदालतें फ़ौरी तौर पर बनाने जा रही है हुकूमत। 30 एहतसाब अदालतें भी बन गई तो ये बहुत बड़ा काम होगा। इस्लामाबाद और लाहौर में ही सिर्फ अगर 10-10 एहतसाब अदालतें बना दी जाएँ तो बहुत सारे नाम जो इस वक्त आपको टीवी पर नज़र आते हैं, जो इल्ज़ामात नैब पर लगाते हुए इदारों पर, वो आपको सलाखों के पीछे नज़र आएंगे अगर उनके केसेस का हल जल्दी हो जाता है। अभी जो हम पहले जिस इशू पर बात कर रहे थे वो था कि फ़ौज के साथ जो बात करने को तैयार है। इससे पहले मौलाना फजल रहमान ये कह चुके हैं कि इस्टेब्लिशमेंट अगर मौजूदा हुकूमत की सपोर्ट से पीछे हट जाए तो हम इस्टेब्लिशमेंट को आंखों पर बिठाने को तैयार हैं। अब इनकी हालत देखें, कितना मुनाफिकाना इन लोगों का किरदार है। एक तरफ कहते हैं कि फ़ौज की मुदाखलत बंद होनी चाहिए सियासत में, हुकूमत में और सियासी मामलात में। एक तरफ तो कहते हैं कि उनके मुदाखलत बंद होनी चाहिए, दूसरी तरफ खुद ये मुतालबा कर रहे हैं कि नहीं, फ़ौज के साथ ही हम बात करेंगे, हम हुकूमत के साथ बात नहीं करेंगे। इससे बड़ी मुनाफिकत क्या हो सकती है, इससे बड़ी दो नंबरी क्या हो सकती है। एक तरफ पूरा बयानिया यह है कि फ़ौज को सियासत में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए, सियासी मामलात सियासी तौर पर हल होने चाहिए, पार्लियामेंट को मजबूत होना चाहिए, पार्लियामेंट को मुस्तहकम होना चाहिए, अवाम के फैसले अवाम की पार्लियामेंट में होने चाहिए। लेकिन पार्लियामेंट में ये क्या करते हैं, सीढ़ियाँ बजाते हैं। पार्लियामेंट में क्या करते हैं, हुल्लड़बाजी करते हैं। पार्लियामेंट में क्या करते हैं, गधों और घोड़ों की आवाज़ें निकालते हैं। पार्लियामेंट में क्या करते हैं, सज़ा-याफ्ता मुजरिमों के हक़ में प्ले कार्ड लेकर आ जाते हैं। पार्लियामेंट में क्या करते हैं, कश्मीर के ऊपर बात नहीं होने देते। पार्लियामेंट में क्या करते हैं, फ्रांस में गुस्ताखाना खाकों के मामले पर करारदाद जो है वो पास नहीं करने देते और बाद में फिर इजलास मौखर करके और मुलतवी करके, ब्रेक करके, और इनको मनाना पड़ता है, इनको इस बात पर लाना पड़ता है कि बड़ा मसला हो जाएगा, आवाम को, कौम को क्या मुंह दिखाएंगे कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के मामले में भी एक नहीं है। और इस तरह से इनको मनाया जाता है। बहुत सारे मामला में कहते हैं पार्लियामेंट मजबूत होनी चाहिए, पार्लियामेंट में फैसले होने चाहिए, और अपना जब मामला है वो ये है कि जी फ़ौज से हम बात करेंगे। बड़ी एक हिकमत अमली के तहत पहले फ़ौज पर दबाव बढ़ाया गया, फ़ौज पर इल्ज़ामात लगाए गए और कोशिश की गई कि जितना
फ़ौज पे दबाव बढ़ाया जा सकता है बढ़ाया जाए, जितना उनको ब्लैकमेल किया जा सकता है ब्लैकमेल किया जाए, जितना फ़ौज पर इल्ज़ामात लगाए जा सकते हैं लगाए जाएँ। और मैं आपको ये भी बता दूँ, अभी अगर मैं फ़ौरी तौर पे मरियम का ट्वीट निकाल सकूँ, कल जो पेशावर में दहशतगर्दी के वाक़े के बाद उन्होंने ट्वीट किया कि उसमें भी उन्होंने इनडायरेक्टली फ़ौज को ये इल्ज़ामात देने की कोशिश की, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। तो उसका यही है कि ये अभी मैं आपको बताता हूँ कि उसमें भी ये देखें, ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़ब और रद्दुल फ़ज़ात से जिस दहशतगर्दी की कमर टूटी थी, उसी दहशतगर्दी ने आज मुसल्लत शुदा नाअहली की वजह से एक बार फिर सर उठा लिया है। अच्छा, एक तो यह है कि ज़र्ब-ए-अज़ब और रद्दुल फ़साद हो, जिस तरह से ये शुरू हुए, कौन ये शुरू नहीं करना चाहता था, वो बातें भी कभी सामने आएंगी कि नवाज शरीफ क्यों ये शुरू नहीं करना चाहते थे, उनको क्यों ख़तरा था जब तालिबान ने ये धमकी दी थी कि वो इनके बच्चों पर हमले करेंगे, इनके बच्चों की जानें लेंगे, तो नवाज शरीफ तो ये ऑपरेशन शुरू ही नहीं करना चाहते थे। और फिर फ़ौज ने ऑपरेशन शुरू कर दिया, बाद में उन्होंने ट्वीट करके उसको ऑन कर लिया, वरना ये तो इस हक़ में थे ही नहीं। शहबाज शरीफ तो खड़े होकर कहते थे कि तालिबान पंजाब में हमले ना करें, दहशतगर्दी ना करें, क्योंकि हमारी और उनकी सोच जो है वो नज़रिए एक है। मरियम आगे कहती हैं कि मुल्क के ज़िम्मेदारों की तवज्जो अपनी ज़िम्मेदारियों की बजाय अपोजिशन को दबाने पर मरकूज़ हो तो मुल्क दुश्मनों की तवज्जो मुल्क के अमन बर्बाद करने पर होती है। ठीक है, और ये उन्होंने ट्वीट किया, यानी वो यही कह रही हैं कि जी तवज्जो जो है वो अपोजिशन को दबाने पर है, मुल्क के ज़िम्मेदारों की तवज्जो वो इसमें टारगेट जो है वो कर रही हैं। फिर इस्टेब्लिशमेंट को, फ़ौज को, उनकी हर ट्वीट जो है वो फ़ौज के ख़िलाफ़ होती है, वो ISI के ख़िलाफ़ होती है, ये सारा मामला है। तो इस सारी सूरत हाल के बाद एक तरफ इस्टेब्लिशमेंट पर, इदारों पर दबाव बढ़ाया जा रहा है, तो दूसरी तरफ अब ये इस बात पर आ रहे हैं कि जी हम मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं, हम बात करने के लिए तैयार हैं। एक तरफ नवाज शरीफ कहते हैं कि हम बिल्कुल कोई बात नहीं करेंगे और फ़ौज की मुदाखलत ख़त्म होनी चाहिए। दूसरी तरफ शहबाज शरीफ भी एक्टिव हैं, जेल में बैठे हुए एक्टिव हैं। इस हवाले से सबसे पहले खबर एतजाज़ अहसन साहब ने दी थी, उन्होंने इंकशाफ किया था, उसके बाद फिर बातें बाहर आना शुरू हुई। कल ख्वाजा आसिफ साहब को हामिद मीर साहब ने अपने प्रोग्राम में बड़े बेहतरीन अंदाज से क्लीन चिट दिलवाने की कोशिश की, जब हामिद मीर साहब ने ये इस्टेब्लिश करने की कोशिश की कि ये कोई खुफिया मीटिंग नहीं थी जो शहबाज शरीफ के साथ मिलने गए, इसके बारे में ख्वाजा साद रफ़ी को भी पता था, या सादे को भी पता था, फ़लां को भी पता था, तो ये तो कोई सीक्रेट मीटिंग नहीं थी, हामिद मीर कह रहे थे ख्वाजा आसिफ को। तो ख्वाजा आसिफ फिर रोला क्यों पै गया? हजूर रोला इसलिए पै गया कि ये मुलाकात है 15-20 दिन पहले की, लेकिन नून लीग ने इसको कब माना? जब ये खबर सामने आ गई, जब शहजाद अकबर ने भी कह दिया कि शहबाज शरीफ बैठकर और वहाँ से मुलाकातें कर रहे हैं, राब्ते कर रहे हैं, जब एतजाज़ अहसन ने कह दिया, जब शहजाद अकबर ने कह दिया, जब ये बातें बाहर आ गई, जब शेख रशीद ने कह दिया, अगर ये सीक्रेट मीटिंग नहीं थी तो उसी दिन आकर और इतराफ़ कर लेते, उसी दिन आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते, उसी दिन आकर बता देते। कुछ तो था ना जिस वजह से इस मुलाकात को खुफिया रखा गया, इसको मुलाकात को सामने नहीं लाया गया। और अब ये वैसे शरीफ ख़ानदान का पुराना वतीरा है, जब पनामा लीक्स आने वाला था, इनको पता चल गया था कि पनामा लीक्स आने वाला है, तो इन्होंने क्या किया कि एक इंटरव्यू जावेद चौधरी साहब को दिलवाया, एक हामिद मीर साहब को दिलवाया, और एक आध कोई और, मैं ख्याल 2 इंटरव्यू हुए थे पनामा लीक्स से पहले, और उन दोनों को इंटरव्यू दिलवाकर उसमें हुसैन नवाज़ ने कहना शुरू कर दिया, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जदादें हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ये है, माशाल्लाह ये है, सुभान अल्लाह ये है, इस तरह से पहले ही, ताकि पहले ही बात जो है वो बाहर आ जाए। तो ये इनका पुराना तरीका वारदात है। जिस तरह से कल हामिद मीर साहब ने क्लीन चिट दिलवाने की कोशिश की, तो इस तरह से क्लीन चिट इनको नहीं मिल सकती। ये एक तरफ बाहर गालियाँ देते हैं फ़ौज को, और नवाज शरीफ गालियाँ दे रहे हैं, शहबाज शरीफ अब भी राब्ते कर रहे हैं, शहबाज शरीफ अब भी राब्ते में, और इस बात की बहरहाल तस्दीक कर रहे हैं ख्वाजा आसिफ कि कर्नल इमरान जो हैं, जो सिक्योरिटी इंचार्ज हैं शहबाज शरीफ के, उन्होंने कॉल की और उन्होंने इनको कहा कि आप जाकर मिलें तीनों। और दिलचस्प बात यह भी है कि उसमें शहबाज शरीफ ग्रुप के लोग थे, नवाज शरीफ ग्रुप के लोग नहीं थे, शायद का नवाज शरीफ उसमें नहीं थे। और मज़े की बात तो ये भी है कि शहबाज शरीफ ने मुलाकात के लिए इनको बुलाया, अपनी फैमिली को नहीं बुलाया, अपनी भतीजी को नहीं बुलाया, इनको बुलाया, और फिर मोबाइल पर वहाँ से बातें भी की हैं। और ये बहरहाल आपके सामने इनकी मुनाफिकाना सारी सियासत, और अब ये अपील कर रहे हैं डायरेक्टली भी इनडायरेक्टली भी, शहबाज शरीफ भी राब्ते कर रहे हैं, फ़ौज के साथ बैठने को तैयार हैं, और फ़ौज को कह रहे हैं कि वो इस सारे मामले में आए और मुदाखलत करे, और मांगेंगे ये क्या, अपने केसेस के ऊपर ये कहेंगे कि हमारे केसेस मैनेज कर लें, तो सब चीज़ें ठीक हैं। इसके अलावा एक और ख़बर उस पर बात कर लेते हैं, किसानों के हवाले से जो एक चल रही है बात
हुकूमत कह रही है कि हमने बहुत बड़ा ऐलान किया है कि हमने जो फ़ी मन कीमत है उसमें 200 इजाफा कर दिया है और किसानों का ये मुतालबा दुरुस्त है कि 200 कम है। डॉलर का रेट जिस तरह से ऊपर गया, हर चीज़ महंगी हो गई है, महंगाई बढ़ गई है। तो मेरा ख्याल है कि हुकूमत किसानों के लिए जो इन्होंने प्राइस 200 बढ़ाई है, 200 और बढ़ा दें, या जिस तरह वो कह रहे हैं जो परवेज़ इलाही साहब ने भी मुतालबा किया कि 2000 रुपये की जाए फ़ी मन कीमत। बिल्कुल हुकूमत को करनी चाहिए, हमारे किसान का फ़ायदा होना चाहिए। हमारी ज़्यादा जो आबादी है वो उनका जो दारोमदार है वो ज़राअत के ऊपर है, और जितना किसान खुशहाल होगा उतना पाकिस्तान खुशहाल होगा। मेरा ख्याल है कीमत जो है वो खुशाइंद है, 200 रुपये बढ़ाई गई है फ़ी मन, लेकिन इसको मज़ीद बढ़ाना चाहिए। किसान के पास जाएंगे ना, किसान गंदम ज़्यादा उगाएगा, पाकिस्तान खुशहाल होगा, वरना फिर यही होगा कि किसान खुशहाल नहीं होगा, किसान मेहनत नहीं करेगा, तो फिर हमें इंपोर्ट करनी पड़ेगी, महंगी इंपोर्ट करनी पड़ेगी, हमारा पैसा भी बाहर जाएगा, डॉलर भी बाहर जाएंगे, और फिर हमें तो ओवरऑल आवाम को भी नुकसान होता है, हुकूमत को भी नुकसान होता है। तो इसलिए किसान को जितना फैसिलिटेट कर सकते हैं हुकूमत को करना चाहिए। मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। अल करीम हम सब का हामी नासरू। अल्लाह हाफ़िज़।